एक हनीमून, एक ट्रैकिंग ट्रिप और एक मौत। राजा रघुवंशी की हत्या अब रहस्य नहीं बल्कि एक डरावनी साजिश बन गई है। हर लम्हा प्लान किया गया था और इस साजिश की डायरेक्टर थी उसकी पत्नी सोनम। उधर राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पुलिस को भी चौंकाया है। खबर यह है कि राजा की मौत की तारीख शादी से 2 दिन के बाद ही तय कर दी गई थी। शादी के 2 दिन बाद ही लिखी गई राजा की मौत की स्क्रिप्ट। सोनम और राज के व्हाट्सएप मैसेज में चौंकाने वाला पर्दाफाश। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब असली थ्रिल शुरू हुआ है। शिलांग पुलिस की पूछताछ में आरोपी सोनम और राज कुशवाहा अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। सोनम का दावा है कि पूरा मर्डर प्लान राज कुशवाहा का था, जबकि राज ने पलटवार कर कहा कि वो तो सिर्फ एक प्यादा था, असली चाल सोनम ने चली थी। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है और असली मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन इन सब के बीच सोनम और राज के बीच की एक और कहानी बाहर आई है। इस कहानी के मुताबिक राज कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि वो सोनम से डरता था। सोनम बेहद गुस्सैल, बेकाबू और सबको अपने इशारों पर नचाती थी। राज का दावा है कि शादी के बाद सोनम की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, राजा को मिटाना। और इसकी तस्दीक होती है राज और सोनम के बीच हुई एक चैट से। तेरह मई वो तारीख जिसने पूरी कहानी बदल दी। इस दिन सोनम ने राज को एक मैसेज किया जिसमें उसने लिखा था, मैं थक गई हूं, इसे मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। राज का जवाब था, मैं करता हूं। ये चैट सामने आते ही तहलका मच गया, क्योंकि 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी। मतलब 2 दिन बाद ही मौत का फैसला हो गया था। राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय के पहाड़ों पर की गई। खाई में राजा की लाश को फेंका गया और इस बीच खबर अब ये आ रही है कि खुद सोनम ने लाश को खाई में फेंकने में अपनी भूमिका निभाई थी। यानी अपने पति राजा रघुवंशी की लाश को ठिकाने लगाने में उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की मदद की थी। जो जगह पे मर्डर हुआ है, क्राइम सीन, वहां पे अमूमन टूरिस्ट नहीं जाते हैं, आपके लोकल्स को भी नहीं पता है। सर क्या लग रहा है इसके पीछे किसका ब्रेन होगा? उस जगह को कैसे आइडेंटिफाई किया सोनम ने? देखिए, ये जगह जहाँ पे उसका मर्डर हुआ है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अभी उसमें कुछ फिलहाल एक डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब वो कम्युनिटी लैंड है वो, तो कुछ क्लैंस का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए ये टूरिस्ट स्पॉट को बंद किया हुआ था। मतलब अभी उसमें कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है। तो कैसा वहाँ उस जगह को चूज किया गया, उसको हम लोग को अभी इंटरोगेशन, प्रॉपर इंटरोगेशन, सोनम और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है उसको इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। हत्या के बाद सोनम ने अपने 2 फोन और राजा का मोबाइल गायब कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों की आखिरी लोकेशन मर्डर स्पॉट के पास थी। कितने मोबाइल फोन रिकवर होना बाकी है जो सोनम और राजा रघुवंशी के पास थे? अभी तक हम लोग को फैमिली मेंबर्स ने बताया है कि वो लोग के पास 4 फोन थे। वहाँ से हम लोग सिर्फ एक ही फोन मिला है। मतलब अभी हम लोग को 3 फोन रिकवर करना बाकी है। सर, इन 3 फोन की लास्ट लोकेशन कहाँ पाई गई है, किस तारीख को? ऑन 23 करीब 2 बजे। कहाँ पे सर? चेरापूंजी में, वो जहाँ पे ये हादसा हुआ था वो वहीं पर। इस केस की पड़ताल करने के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस को मिले डिजिटल क्लू से ये भी पता चला है कि हत्या से पहले सोनम ने गूगल पर वो जगह सर्च की थी जहां मर्डर किया गया। पुलिस के मुताबिक मर्डर के बाद तीनों आरोपी स्कूटी से वहां से निकल लिए, जबकि सोनम टैक्सी से गुवाहाटी स्टेशन पहुंच गई। जब ये मर्डर को अंजाम दे दिया उसके बाद कितनी स्कूटी से ये चारों जो एक्यूज हैं, 3 किलर्स और ये सोनम, ये कहां पे मिले लास्ट बार सर? 10 किलोमीटर पे एक जगह मिलने के बाद एक दूसरी जगह जहां से कि ये अलग अलग निकले हैं। हम लोग को पता चला है कि वो लोग ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है वो लोग ने 2 स्कूटी हायर किया था और ये मर्डर होने के बाद वो लोग
ये मर्डर होने के बाद वो लोग ने स्कूटी में बैठे और सोनम भी वो लोग के साथ एक जगह है मौका डॉक बोल के, वहां तक वो लोग वापस आए थे। वहां से वो लोग सेपरेट हुए और अपना अलग अलग जगह वो लोग वापस चले गए। खबर तो ये भी है कि सोनम ने कबूल लिया है कि वो हत्याकांड में शामिल थी। सिर्फ प्लानिंग नहीं, लाश छिपाने तक सब किया। लेकिन सोनम की वापसी टिकट किसने कराई, ट्रेन में किसके फोन से बात की, ये अभी भी राज बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।